अरे सतीश, तुम यहाँ? हाँ, वो एक्चुअली एक दोस्त से मिलने आया था, बट आई गेस अभी तक वो आया नहीं। ओह, अब देखो ना, मेरी भी यहाँ एक मीटिंग है, मेरे कुछ क्लाइंट्स आने वाले हैं, और तुम मेरी आदत तो जानते हो, हर जगह समय से पहले पहुँच जाता हूँ। आज भी 15 मिनट पहले आ गया। अब हम दोनों का कोई ना कोई आने वाला है और आने में वक्त है, तो क्यों ना हम तब तक कॉफ़ी वगैरह कुछ पी लें? अरे भाई, इतना सोच क्या रहे हो? एक कॉफ़ी मतलब 10 मिनट। सिट। एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव 2 कॉफ़ी प्लीज? थैंक यू। और बताओ सतीश, घर पे सब कुछ कैसा चल रहा है? कुछ तनाव वगैरह कम हुआ? सतीश, मैं जानता हूं तुम मेरी बातों पे बिलीव नहीं करते, कहीं ना कहीं तुम सही भी हो। वर्षा तुम्हारी पत्नी है, तुम उससे इतना प्यार करते हो, और एक पति होने के नाते ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम उसके साथ खड़े रहो। सतीश, मैं तुम्हें अपनी सच्चाई कभी साबित करने की कोशिश भी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, इतना जरूर चाहता हूं कि इन बातों को लेकर तुम्हारे और उर्मिला के बीच। थैंक यू। लो कॉफी लो। पिछले 10 साल से तुमको और उर्मिला को देख रहा हूं, तुम दोनों भाई बहनों में कितना प्यार है। अगर तुम्हारे और उर्मिला के रिश्ते में कोई भी दरार आए या ये रिश्ता टूटे तो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होगी, इसलिए इस रिश्ते को बचा लो सतीश। सतीश, तुम बहुत समझदार हो। किसी एक रिश्ते को बचाने के लिए दूसरे रिश्ते की बलि देना अच्छा नहीं होता, ये बात तुम अच्छे से समझते हो। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी कि तुम मेरी बातों पे यकीन करके वर्षा को छोड़ दो। नो, लेकिन ये जो मैं ना कभी ताई से दूर था ना कभी होऊंगा। हाँ ठीक है, कुछ गलतफहमियां हैं जिनकी वजह से आज हमारे बीच में दूरियां हैं, पर समय रहते वो भी खत्म हो जाएंगी, फिर सब कुछ ठीक होगा। अच्छा, एक बात आप बताइएगा, आपने वर्षा पर आरोप लगाया, आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए कि क्या वो सच है? यू नो सतीश, आई हैव रियलाइज्ड कि मैं चाहे जो भी कहूं या करूं, वर्षा का प्यार तुम्हें मुझ पर भरोसा करने के लिए कभी इजाजत नहीं देगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जिसे तुम सच मान रहे हो वो असलियत में सच से कहीं अलग है। ठीक है, तो फिर ये सच मैं ताई के सामने ला करके ही थोड़ा सा दम लूंगा। फिलहाल तो भी चलता हूँ, क्योंकि हमारे बीच की ये जो बातें हैं ऐसा ना हो कि झगड़े में बदल जाए। बाय द वे, थैंक्स फॉर द कॉफी। यू वेलकम। रश्मि कहाँ रह गई? अब तक आई क्यों नहीं? मुझे यहाँ पर बुला करके खुद गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने मुझसे, पर लेकिन जीजू तो यहाँ पर है, इसका मतलब उसकी बात हुई होगी उनसे, फिर वो कहाँ गायब है? ये मसला आज हल होते होते रह गया। अरे तुम आ गए, ला। क्या हुआ? आज ऑफिस में फिर से कुछ? अच्छा, मैं कल से तुम्हें कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन मैं इंतजार में था कुछ ठोस सबूतों के, जो मुझे मिला नहीं। कैसा सबूत? मैं कल रश्मि से मिला,
रश्मि? उसने मुझे बताया। जिस प्रमोशन और इंक्रीमेंट के लालच में आकर मैंने ये सब किया, उसमें से मुझे कुछ नहीं मिला। उल्टा अश्विन ने मुझे ही ऑफिस से बाहर निकाल दिया। वर्षा के जाने के बाद उसकी जरूरत जो खत्म हो गई थी। इसका मतलब अश्विन ने रश्मि को भी पहले उसी का इस्तेमाल किया और फिर उसको भी धोखा दिया। उस आदमी को ना आदत लग चुकी है ये सब करने की। तुम्हें पता है, ये जब सब कुछ हो रहा था ना, मुझे रश्मि पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब उस पर बहुत दया आ रही है। पता नहीं उस बेचारी पर क्या बीत रही होगी। तुमने देखा सतीश, ये आदमी किस हद तक गिर सकता है? देख रहा हूँ वर्षा, लेकिन मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि रश्मि ने मुझे होटल में मिलने के लिए बुलाया, वो खुद क्यों नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी प्रॉब्लम में, या हो सकता है कि वो अश्विन से मिली हो और अश्विन को उसकी बातों में शक हुआ और अश्विन ने जानबूझकर मुझसे मिलने नहीं दिया। तुमने फोन किया उसे? हाँ, मैंने किया था, लेकिन उसका फोन मिला नहीं। देखो सतीश, तुम इस सबके बीच में मत पड़ो। तुम्हें चाहे सबूत मिले ना मिले, दुनिया चाहे मुझे जो भी समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा मुझ पर यकीन है, इतना मेरे लिए काफी है। ये क्या कह रही हो वर्ष? तुम्हारा अन्याय के खिलाफ लड़ने का जज्बा देख करके मुझे ताकत मिली, इसलिए मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ लड़ रहा हूँ, और अब तुम मुझे कदम पीछे हटाने के लिए बोल रही हो। सतीश, तुम नहीं जानते अश्विन को। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मेरा प्यार हर वक्त मेरे साथ है। अच्छा, तुमने आई को फोन किया था या उनका कोई फोन आया? नहीं। तुमने भी नहीं किया उन्हें? ऐसा प्लीज मत करो सतीश, प्लीज उन्हें फोन करो और उन्हें वापस मना कर ले आओ। वर्षा, वो नहीं मानने वाली। तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन जब तक उन्हें सच्चाई मालूम नहीं चलेगी, वो वापस नहीं आएंगी। आखिर है तो तुम्हारी सास ही, एक गलत जिद पर अड़ी हुई, लेकिन जिस दिन उन्हें पूरी सच्चाई मालूम चलेगी, खुद ब खुद वो वापस आएंगी और उतने ही प्यार से तुम्हें अपनाएंगी। सिर्फ एक बहू के रूप में ही नहीं, एक बेटी के रूप में भी। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। दादा, श्रावणी, श्रावणी बेटा, बारा, तुम जल्दी से तैयार हो जा, हमें चेकअप के लिए जाना है ना। अरे आइए आइए गिरीश जी, आइए बैठिए। पापा कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरी बच्ची कैसी है? ठीक। अच्छा, ये लेना। आइए ना गिरीश जी, बैठिए। नमस्ते। हेलो मानव, कैसे हो? अच्छा, एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। उस दिन जो हमारी बात हुई थी, उसके बाद मैंने हमारे पंडित जी को घर पे बुलाया था शादी के मुहूर्त के लिए, और उन्होंने आज से ठीक 10 दिन बाद शादी का मुहूर्त निकाला। मानव, तुम क्या कहते हो? जी, सब सही समझे। बस एक विनती है आपसे, वो ये शादी जितने सीधे साधे ढंग से हो उतना अच्छा। ठीक है मानव, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। शादी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे तुम चाहते हो। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के ला। नहीं सविता भाई, मैं बहुत जल्दी में हूँ, घर पे कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, चाय बाद में पिएंगे। श्रावणी, चल जल्दी, क्लिनिक में गर्दी हो जाएगी, आने में देरी हो जाएगी। और देखो मैंने खाना बना के रखा है, खा लेना। महारानी की याद में भूखे मत सोना। हाँ? अरे बाबा, चल चल चल, जल्दी चल।
मानो मैं भी केमिस्ट के दुकान में जाके आता हूँ, कुछ दवाइयाँ रह गई हैं। मानो चमत्कार होना है तो पल में भी हो सकता है। 10 दिन का समय तो बहुत ज्यादा समय होता है। इन दिनों में तू और अर्चना एक हो सकते हो। छोटी आशाएं तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देती हैं बाबा, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी आप क्या करूं बेटा, नाटक वाला हूं ना। मैं टर्न और ट्विस्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचता हूँ। वो नाटक में होता है ना हमारे कि होना कुछ और होता है, होता कुछ और है। यहाँ भी हमारे जिंदगी का एक नाटक ही चल रहा है। तेरी और श्रावणी की शादी का सीन है। दुल्हन का घूंघट उठ रहा है और अंदर से अर्चना का चेहरा दिखाई देता है। जिंदगी में किस वक्त कौन सा मोड़ आ जाए कोई बता नहीं सकता। बस हमें तैयार रहना चाहिए। आगे जो जो हो रहा है उसका सामना करने के लिए। The show must go on. आणि तो सुद्धा अनपेक्षित ट्विस्ट मध्ये। काश अगर मैं भी आपकी तरह सोच पाता। पुन्नू, 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 पुन्नू चल दूध पी ले। अरे दूध तो तुझे पीना ही पड़ेगा। अगर नहीं पिया ना तो मार खाएगी। चल बैठ उधर, चल दूध पी। पुन्नू, पुन्नू शांति से बैठ उधर। मुझे मैं पिलाती हूँ। तू ही संभाल इसे। ये जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, मेरे हाथ से तो बाहर जा रही है। पागल लड़की। चलो दादा, आपको पता है कल रात को मैंने एक बहुत सुंदर सी राजकुमारी की कहानी पढ़ी। अच्छा, और आपको पता है वो कहानी मैं किसे किसे सुनाने वाली हूँ? किसे? आपको, वैशु को, आई को, बाबा को, वहिनी को, सबको सुनाऊंगी। अरे वाह। और मुझे? पुन्नी को तो नहीं सुनाऊंगी ना। क्यों? क्योंकि कल वो जो राजकुमारी थी ना, वो मेरे सपने में आई थी और उसने मुझसे कहा जो अच्छे से नाश्ता करेगा ना, ये कहानी उसी को सुनाना। तो पुन्नी ने तो नाश्ता किया ही नहीं है। क्यों दादा, है ना? बिल्कुल ठीक। मैं नाश्ता करूंगी, लेकिन आप मुझे कहानी सुनाओगी ना? सुनाओ। और हाँ, अच्छी वाली, वैशु हत्या जैसी बुरी कहानी मत सुनाना। ए हत्या की बच्ची, अब तुझे मेरी कहानियाँ बोर लगने लगी हैं, हाँ? अब तू आ मेरे पास कहानी सुनने। सुनाती हूँ तुझे कहानियाँ अच्छी अच्छी। सुलोचना, ए सुलोचना। नमस्ते। कैसे हो? ठीक है, आप कैसे हो? कभी निर्मल, बस न बस। हो बस। आई शीरा है। जा गैस पर शीरा रखा है, ध्यान। कैसे है तू अर्चू बेटा? मैं अच्छी हूँ काकी। अच्छा सुलोचना सुन, मैं एक बहुत जरूरी बात लेके तेरे पास आई हूँ। तू तो जानती है ना मेरी वो ननद, अरे पूना में रहती है वो। हाँ हाँ, फिलहाल वो यहाँ अपने यहाँ आई है अपने पति और बेटे को लेके छुट्टियों के लिए। उसका बेटा साहिल बहुत अच्छा लड़का है, इंजीनियर है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पोस्ट पर है। तो जाहिर है
अब श्वेता अपने बेटे की शादी कराना चाहती है और पिछले 5-6 महीनों से उन्होंने लड़कियां देखना भी शुरू कर दिया। तो जब वो मुझे ये सब कह रही थी तो मुझे अपनी वैशाली का ख्याल आया। और तू भी तो उस दिन मुझे बता रही थी ना वैशु की शादी के बारे में, तो मैंने सोचा कि यहाँ क्यों ना बात चलाए। हम भी लड़के को देखना चाहते हैं। हाँ तो फिर ठीक है, मैं आज शाम को ही वो देखने का प्रोग्राम बनाती हूँ। क्यों भाऊजी? हाँ हाँ बिल्कुल, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए ना। हाँ। वैशु, तू खुश है ना? अच्छा तो मैं चलूं? अरे रुक ना, शीरा बन गया है, मुंह मीठा करो। वो सब शाम को लूंगी, रिश्ता पक्का होने के बाद, और वो भी दोनों तरफ से। अच्छा है, मैं ऑफिस से आज जल्दी आ जाऊंगा और वहाँ से आते हुए सब नाश्ते पानी का इंतजाम कर लूंगा, तो चिंता मत करना, ठीक है? तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना घर में। चल हम लोग साथ में चलते हैं। अच्छा बाबा। वैशु, शाम को वो नई वाली साड़ी पहना। वो वैशु, अगो वैशु आई इधर आई। तो रुक, मैं देखती हूँ। वैशु देख, मैं मुझे शादी नहीं करनी। वैशु, इतनी सी बात है, तू इतनी सी बात के लिए इतना मुंह फुला के बैठी? चल अब हंसते। भाई प्लीज, मैं मजाक के बिल्कुल भी मूड में नहीं। अच्छा ठीक है, मुझे सीरियसली बता, क्या बात है? तू शादी क्यों नहीं करना चाहती? वैशु, तेरी जिंदगी में कोई और लड़का है क्या? ताई, अगर है तो मुझे बता, मैं आई पापा से बात करूंगी तेरे लिए। नहीं ताई, ऐसी कोई वजह नहीं। बस मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं अभी नहीं, मैं कभी शादी नहीं करना चाहती। ताई तू मुझे एक बात बता, शादी करके किसका भला हुआ है जो मेरा भला होगा? तूने शादी की, हर्षुदा ने शादी की, तुम दोनों को इस शादी से दुख और गम के अलावा और क्या मिला ताई? क्यों वैशु? वर्षा को सतीश जी जैसे समझदार इंसान मिले, मुझे मानव जैसे। देख वैशु, शादी करके मुझे बहुत कुछ मिला है। मानव जैसे पति, एक खूबसूरत सा घर। अब अगर मेरी किस्मत नहीं है उन सबके साथ रहने की, तो इसमें चला इधर आ इधर बैठ। देख वैशु, एक दो शादियां नाकामयाब हो जाए, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम शादी जैसे पवित्र रिश्ते को दोष देने लगे। नहीं वैशु, आज हमारे आई बाबा को देख, आई बाबा कितने खुश हैं एक दूसरे के साथ। वो 35 साल से एक दूसरे के साथ है। उन्होंने अपनी जिंदगी का सफर कितने आसानी से काट लिया। जिंदगी का असली मजा तब आता है जब जीने की कोई वजह हो, और खास तौर से तब जब जीने की वजह हमारा जीवन साथी हो। वैशु, मैं तुझ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, तो एक बार उस लड़के से मिलकर तो देख, कैसा लगता है, तुझे कैसा लगता है, तो देख, मिलकर तो देख। देख, मैं तुझसे वादा करती हूँ, अगर तुझे वो लड़का नहीं अच्छा लगेगा ना, तो मैं इस रिश्ते को आगे ही नहीं बढ़ने दूंगी। लेकिन एक बार मिलके देख प्लीज।